हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी 24/7। मैं आपका इंग्लिश ट्यूटर विवेक चौहान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक और अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा एडवांस वाली जो सीरीज चल रही थी वॉइस वाली, ठीक है ना, आज उस एडवांस सीरीज की दूसरी सीरीज है हमारी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कह रहे थे बच्चे कि सर हाउ कैन सॉल्व इट, जो आपकी समस्या होती है एग्जाम में जो फेस करते हो वो समस्याएं आज हम लोग बिल्कुल यहां से खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग पहले रूल के बारे में बात करते हैं। यहां पे जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लिखा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। इसे यहां पे लिखा हूं, देयर इज नो मनी टू बाय। देखिए ये एग्जांपल इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार आपके एग्जाम में जैसे नेवी एसएसआर में या एयरफोर्स में एकदम सेम क्वेश्चन पूछे हुए हैं कई बार, समझिए। तो इसमें इसका रूल होता क्या है समझेंगे ना, एकदम सब कुछ सेम होता है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा एक जगह चेंज करने, वो भी लास्ट में। देखो क्या लिखा है, ऑलरेडी लिखा हूं, देयर इज नो मनी टू बाय। तो देखो होता क्या है, सिर्फ देखो इसका ध्यान से, सिर्फ लिखा है कि देयर, तो देयर होगा देयर, हेल्पिंग वर्ब यहां पे रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। और यदि यहां पे नॉट शब्द है तो नॉट शब्द रहेगा, ठीक है। और नाउन रहेगा उसके बाद, ठीक है ना। यहां पे नाउन रहेगा, सेम एबी, मतलब कि हमारे एबी का जो सेफ है ना, और पीवी में, तो पीवी में देखो देयर का देयर भी होगा, मतलब आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख के भी दिखा, देयर का देयर होगा, जो वर्ब होगी बिल्कुल वही वर्ब होगा, कोई परिवर्तन नहीं करना, बस याद रख लेना कि सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, देयर से स्टार्ट होना चाहिए। फिर यहाँ पे जो नो शब्द है, नो का नो ही रहेगा। जो नाउन है, मतलब कि जो इसमें से मैं ऑलरेडी जो लिखा हुआ है बिल्कुल नाउन का क्या हो जाएगा, मतलब कि जो मनी है क्या हो जाएगा, वो मनी का मनी हो जाएगा। यहाँ पे जो टू है वो टू का क्या रहेगा, टू। यहीं पे सिर्फ बड़ा परिवर्तन करना हमें, टू के बाद समझ लीजिए यदि देयर से सेंटेंस यदि हमारा क्या हो, स्टार्ट हो और हमें पैसेज बनाने के लिए कह दे, इस तरीके का यदि हमारे पास वाक्य मिल जाते हैं तो कुछ नहीं करना है, उस टू के बाद क्या लगा दोगे, बस बता दो बी। और बी के बाद जब भी आएगा वर्ब का, मतलब कौन से वर्ब का, मेन वर्ब का जो फॉर्म आएगा वो क्या आएगा, वो थर्ड फॉर्म आएगा, समझ लो। तब बाई का क्या होता है, बॉट होता है, क्या होता है, बॉट। समझ में आ गया। तो देखो ध्यान से, सेम करते इसमें कोई चेंजेस नहीं हमारे, देयर इज नो मनी टू बाय, तो क्या हो जाएगा, देयर इज नो मनी टू बी बॉट। टू है, टू के बाद हमने क्या लगा, बी, अभी के बाद कौन सा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा, थर्ड फॉर्म। ये हमारी सीरीज जब देती है ना क्वेश्चन एग्जाम में, तो बिल्कुल एकदम सेम क्वेश्चन हमारे होते हैं, इसमें और कोई, इसमें कोई मिलावटी वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ओके। तो इस पॉइंट को क्या करोगे, मेंशन कर लोगे। एक और मैं आपको रूल बता रहा हूं, नेक्स्ट हमारा जो क्या हो जाएगा, हमारा जो नेक्स्ट रूल होगा, समझो। नेक्स्ट रूल क्या होता है ना कि जैसे मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझे से लिख रहा हूं, ही गेव मी अ बुक। देखो रूल क्या होता है इसका, समझना ध्यान से। ये क्या कहता है, जब एक ही सेंटेंस में क्या होता है ना, दो ऑब्जेक्ट होते हैं। देखो ये हमारा मी क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट है ना, ये हमारा, इसको लिख लेंगे फर्स्ट ऑब्जेक्ट, समझ आ गई, फर्स्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या होता है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट, मतलब कि सेकंड ऑब्जेक्ट। करोगे क्या, कहोगे कि सर इसमें तो दो दो हमारे ऑब्जेक्ट दे दिए गए हैं, तो जब दोनों ऑब्जेक्ट दिए हैं तो दोनों को हमें, तो सर किसको हमने, तो घबराना नहीं है, दोनों को लेकर हम लोग बारी बारी से बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो कि हम पहले ऑब्जेक्ट को लेते हैं, पहले सेंटेंस रिकॉग्नाइज कर लिए। मैं बार बार आपको कह रहा था बेसिक चीजें का मतलब वही प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, जितने भी हमारे सेंटेंस टेंस थे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि आप उस सीरीज को बिल्कुल मिस मत करो, क्योंकि यदि वो नहीं है तो एडवांस कुछ भी नहीं। एडवांस कहां से आते हैं भाई, उसी से तो आते हैं, हमारे बेसिक चीजें से आते हैं कि डायरेक्ट एडवांस पैदा हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं ना। तो आ जाओ यहाँ पे बात करते हैं, चलिए। लेकिन फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा, घबराना नहीं है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ही गेव मी अ बुक, ठीक है। तो यहाँ पे मी फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ए बुक क्या हो जाएगा, सेकंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले रूल ये चीज होता है, नियमतः तो ये रूल यही होता है ना कि जो क्रिया के नजदीकी ऑब्जेक्ट होता है उसी को लेकर पीवी बनाने में आसानी होती है। मतलब जो क्रिया के नजदीक होगा उस ऑब्जेक्ट को लेंगे तो पैसिव बनाने में क्या होगी, बिल्कुल आसानी होगी, उसमें कोई भी बट की बात नहीं होगी, ओके। तो चलो जैसे हम लेते हैं यहाँ पे मी को पकड़ो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यदि मी को ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और आप जानते हैं कि ये सेंटेंस हमारा किसमें है, हमारा यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का शेप ऑलरेडी आई हैव टॉट, ओके। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि यहां पे क्या लगेगा, तो आई के साथ क्या लगेगा बता दो, सेकंड फॉर्म को किसमें बदलते हैं बाबू, जब कभी भी सेकंड फॉर्म होता है और यदि हमारा ए भी का रूप है और पीवी में बनाना होता है, किसमें, पीवी में, तो इसको क्या बदलते हैं, वाज और क्या, वर, और इसके बाद कौन सा, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इन्हें करते भैया। तो चलिए अब आई के साथ क्या लगेगा, वर तो लगेगा नहीं, यहाँ पे वाज लगेगा, तो वाज लगा लेते बाबू, वाज हो गया। अब बता दो क्या करोगे, क्या होगा,
अब क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, आई हो गया ना। अब जब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो गया, वाज भी हो गया, अब क्या लगाओगे बताओ, गिवन। क्या करोगे बताओ, गिवन। क्या लगाओगे इधर, GIVEN। क्यों गिवन भैया, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आई वाज गिवन। अब क्या करोगे बताओ, देखो ए बुक, क्या कर दोगे, ए बुक, और बाई क्या कर दोगे बताओ, यहाँ पे कोई दिक्कत। देखो मैंने क्या किया है ना, बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी करने। एक और पॉइंट आपको बता दे कि यदि आप चाहो ना तो दोनों ऑब्जेक्टों को, ठीक है, इसका एक और आंसर हमारा हो सकता है। अब दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को लेकर थोड़ा सा पहले आपको समझाते हैं, उसके बाद आंसर आपको दिखाते। अब दूसरे वाले को ले लो, कुछ नहीं करना है। अब ए बुक को उठाओ, क्या हो जाएगा, ए बुक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे बताओ, यहाँ पे वाज, ए बुक वाज, GIVEN, गिवन हो गया। ए बुक वाज गिवन, क्या हो गया, ए बुक वाज गिवन। अब जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, उसको किससे जोड़ते हैं, टू से। याद रख लेना, किससे जोड़ते हैं, टू, और जो ऑब्जेक्ट रहेगा वही टू मी, और फिर वही हम क्या करेंगे, बाय हिम। कोई दिक्कत, समझ में आ गई। तो देखो ध्यान से, कितना आसान हमारा रूल है। यदि सब्जेक्ट में यदि एक ही वाक्य में क्या दो ऑब्जेक्ट दे दिए गए हो, तो दोनों ऑब्जेक्टों में से दो, घबराना नहीं है, हम उसको मतलब कि बारी बारी करके बना सकते हैं। लेकिन नियम ये चीज होता है, ऑप्शन में आपको देगा ना, यदि एमसीक्यू मतलब कि आपको एसएसआर या नेवी में जो आता है, एयरफोर्स में जो आपको क्वेश्चन देते हैं, चाहे एमसीक्यू वाले में देंगे, कहीं पे भी देंगे, ठीक है, तो कोई एक ही देगा। मतलब क्या है, कुल मिला के समझ लीजिए ध्यान से, ये चीज कह रहा है ना कि या तो आपको देगा ना तो सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को ही मान के चार ऑप्शन देगा, या तो फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को मानकर क्या चार ऑप्शन। ऐसा नहीं करेगा कि एक पहला दे देगा, क्या करेगा, एक दूसरा दे दे। और जब एक पहले से दे दे, एक दूसरा, जब एक पहले से दे देगा, एक दूसरे से देगा, तो तीसरा ऑप्शन बनाएगा पहला और दूसरा। तो समझ रहे हो ना, तो इसलिए मैंने आपको क्या बता दिया, यहाँ पे दोनों रूल आपको एनालिसिस कर दिए। तो दिमाग में रख लीजिएगा किस तरीके से हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। ओके, चलिए एक और हम क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, ये आप सुने हो, ये भी हमारे देखिए, जैसे मान लीजिए समवन है, क्या हमारा है, समवन है बाबू, क्या है, नो वन है, फिर एवरीवन है, फिर एवरीबॉडी है, समबडी, फिर नोबडी, और फिर क्या हो जाएगा, एनीबडी, ठीक है ना। ये हमारे इंडिफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत हमारे 8 वर्ड्स आते हैं, ठीक है ना। यदि इन, समबडी, नोबडी, एवरीबॉडी, समवन, नो वन का प्रयोग, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यदि क्या होगा, समवन इज, CALLING, क्या, कॉलिंग यू। मान लीजिए, समझिए ध्यान से, एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, You are calling someone। यदि कभी भी इंडिफिनिट प्रोनाउन जो लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि समवन है, नो वन है, एवरीवन है, एवरीबॉडी है, समबडी, नोबडी, एनीबॉडी, यदि इनका प्रयोग, समझ लीजिएगा, यदि इनका प्रयोग किसमें किया गया हो, सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो, तो पीवी बनाते समय इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं, हटा देते हैं। लेकिन कभी कभी किसी एग्जाम में क्या करता है कि हटाता नहीं है, सभी में जब लगा देगा, जब सभी में लगा देगा तब तो सही है, अन्यथा नियम यह होता है कि हटा देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, से क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए अभी को पकड़ो, क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा। और कौन सा टेंस है भैया, कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस देखो ध्यान से, इधर मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं एक बार कॉन्टिन्यूअस का रूल्स। आपको मैं बार बार इसीलिए कहता था भाई ना कि बेसिक चीजें थोड़ा सा ध्यान दिया करो। जैसे मान लो इज, एम और आर, इसके साथ क्या लगता है, आईएनजी फॉर्मूला लगता है ना, तो क्या लगे, इज, एम और क्या हो जाएगा, आर, और प्लस क्या लगाते हैं बाबू, यहाँ पे बीम हो जाएगा। बीम के बाद वो आपका कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसी हम स्टेप पे बात करेंगे, बिकॉज योर सेंटेंस इज गिवन इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, चलो तो यू को लेकर आ जाए, यहाँ पे आ गया, यू के साथ क्या लगेगा बाबू, आर लगेगा। अब कंटिन्यूअस तो क्या लगेगा, बीइंग लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या लगा देंगे, कॉल्ड, ठीक है, हो गया। आप लास्ट में क्या लगा दोगे, फुल स्टॉप लगा दोगे। हाँ, एक और चीज बता दे रहा हूं, यदि बाय द वे मान लीजिए कि यदि यहाँ पे ना, ये तो आंसर हमारा है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में क्या करता है ना कि 22 मतलब कि सब में समवन लगा देगा। तो एक कंडीशन के ऊपर है, यदि लगाएगा तो सब में लगाएगा, नहीं लगाएगा तो किसी में नहीं लगाएगा। यदि आपका ऑप्शन हो कि सर जी लगा रहा है और कुछ में लगा रहा है, कुछ में नहीं लगा रहा है, तो क्या करेंगे, तो रूल ये चीज होता है कि जिसमें 22 समवन मतलब कि जो हमारा सम
समवन, नो वन, एवरीवन, इस तरीके का शब्दों का प्रयोग किया गया है तो प्रयोग ना किया गया हो वही नियम होता है। अन्यथा यदि मान लीजिए ना कि क्योंकि अब फिर यही इसी तरीके के क्वेश्चन पे बच्चे क्या करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, किसी में लगा देते हो किसी में नहीं लगाते हो तो वो कॉमन नंबर मिल जाते हैं, तो घबराना नहीं है। रूल ये चीज होता है कि उसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन इसी में बट करके मैंने एक और आपको आंसर बता दे रहा हूं, बट करके हमारा नेक्स्ट रूल इसी में हो जाएगा। लेकिन जब इन्हीं शब्दों का प्रयोग, किसका, इन शब्दों का, समवन है, नो वन है, एवरीवन है, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबॉडी, यदि इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ हो, जैसे मैं लिखा हूं यू आर कॉलिंग समवन, और मान लो यू आर कॉलिंग जो समवन है, यदि समवन का प्रयोग या चाहे इस पूरे इंडिफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग, समझ लीजिए, ठीक है ना, जो सब क्या बोलते हैं, जो लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक, यदि इनका प्रयोग यदि ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया हो, किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, तो हम इसका पी भी बनाते समय इसका हम प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। जैसे मान लीजिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा बाबू, फिर हमारा कॉन्टिन्यूअस का है बाबू, तो समझ लो भैया ये बेसिक चीज है हमारा, ये हमारा एवी की हो जाएगी और क्या हो जाएगा ये पीवी की। मैं बताती हूँ कि किस तरीके से प्रयोग करना है। अब इजेमार और इजेमार आर को क्या करते हैं, आईएनजी होगा तो इजेमार प्लस बी प्लस क्या, थर्ड फॉर्म, तो लेकर आओ यहाँ पे बाबू समवन, क्या हो जाएगा भैया, ये समवन हो जाएगा, कोई दिक्कत। समवन हमारा एक और थोड़ा सा सिंटेक्स का रूल, यह समवन है, नो वन, एवरीवन, समबडी, नोबडी, ये सदैव सिंगुलर में होते हैं। यह सन मतलब क्या होता है कि यह हमेशा हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। तो जब एक वचन है तो इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। तो आ जाओ, क्या हो जाएगा, समवन इज, अब क्या करेंगे, आई बीइंग लगाएंगे, बी आई एन क्या, बीइंग, बीइंग, और कॉल का क्या होता है बाबू, कॉल्ड, और बाई क्या करेंगे, इसमें यू का क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू हो जाएगा। और आप जानते हो कि यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कोई दिक्कत इसमें, तो आई थिंक यू नो अबाउट वेरी वेल। चलिए, कोई दिक्कत होगी, यदि कोई दिक्कत नहीं होगी तो फिर हमें क्या कर लेंगे, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि किस तरीके का हमारा क्या, यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो कुल मिलाकर यदि प्रॉब्लम होगी तो क्या कर सकते हो आप, मैसेज भी कर सकते हो, टेलीग्राम पे क्या कर सकते हो, मैसेज छोड़ सकते हो, ठीक है। इस पॉइंट को क्या रखेंगे, एक चीज रखेंगे। दूसरा हम लोग एक रूल और बात करते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग रूल बात करते हैं जो हु से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया क्वेश्चंस, लेकिन उनमें मैंने हु की कभी जिक्र नहीं की। तो हमारे एक हु वाले रूल है भैया, उस हु वाले रूल को भी क्या कर लो, पढ़ लो, ठीक है ना। जैसे मान लो कि लिख दिया जाएगा, इसको हम रूल बदलते हैं, जैसे मान लो कि हु लिखा है ना, हु, टी ई ए सी एच ई एस, टीचेस यू प्लस क्वेश्चन मार्क, तो समझ लेना बाबू। तो हम लोग हु को किस में चेंज करते हैं, बाई WHOM, बाई हुम में, याद रख लेना, ठीक है। थोड़ा सी चीज को याद रख लेना, हु को किस में चेंज करते हैं हम लोग, बाई हुम में। मैंने यहाँ पे लिख दिया बाबू, हु को किस में, बाई हुम में। तो इसके बनाने के हमारे पास दो मेथड, समझिए ध्यान से, क्या करते हैं, हु को किस में चेंज, देखो एक और चीज है, हु ही हमारा एक ऐसा शब्द है क्वेश्चन वर्ड का जिसको हम किस में, बाई हुम में, हम वाई को नहीं चेंज करते हैं, हुज को नहीं चेंज करते, व्हाट को नहीं चेंज करते, वेयर को नहीं चेंज करते, ठीक है ना। लेकिन हु को हम बाई हुम में चेंज करते हैं, और इसके एक्टिव से पैसिव बनाने के दो मेथड, ठीक है ना। ये हमारा नेक्स्ट रूल होगा, याद रख लीजिएगा। जैसे हु टीचेस यू, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर जी यहाँ पे ईएस क्यों लगाए, क्योंकि अब तो प्लूरल है बाबू, तो ये थोड़ा सा अपवाद के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि तुम्हें कौन पढ़ाता है, ठीक है, जैसे मान यहाँ पे लिख दूं, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो ये मत लिख देना कि हु टीईएच, हु टीच यू, ये लिखोगे सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तुम्हें कौन पढ़ाता है तो हु टीचेस यू, तुम्हें कौन पढ़ाता था तो हु टॉट यू, और तुम्हें कौन क्या पढ़ाएगा तो हु विल टीच यू। तो हु विल टीच यू तो कोई दिक्कत नहीं है, टॉट भी को बोलोगे कि सच, वो तो सेकंड फॉर्म है, सबके साथ लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट वाली में है तो यहाँ पे ईएस लगेगा, याद रख लेना, ठीक है ना। ये हमारे रूल्स होते हैं, हमारे ये अपवाद के अंतर्गत आता है, इसलिए अब उसको आप लोग कंसीडर कर लोगे, ठीक है। चलिए, अब यहां पे मैंने बता रहा कि यदि हु है, ठीक है, यदि हु हमारे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते तो उसको बनाने का मेथड क्या होता है, मैंने आपको बता दिया बाबू कि हु को किस में चेंज करते हैं हम लोग, बाय हुम में परिवर्तन करते हैं। किस में चेंज करते हैं हम लोग, बाय हुम में। एक याद रख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मैं लिखा हूं, यहाँ पे क्या लिखा हूं, तो हु को चेंज करो, लेकर आ जाओ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बाई WHOM, बाय हुम, ठीक है। अब बता दो किस टेंस में है, किस टेंस में भैया, प्रेजेंट में है ना, तो प्रेजेंट टेंस में ले लो। प्रेजेंट टेंस में चाहे आपका एस हो या ईएस हो, क्या हो, फर्स्ट फॉर्म हो, तो इसको थर्ड फॉर्म में क्या, इज, एम और क्या, आर बदलते हैं, और इसके साथ क्या करते हैं हम लोग, थर्ड फॉर्म कर ले। मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, डू भी रहेगा, क्या रहेगा, डज भी रहता है, तो उसको थर्ड फॉर्म में लोग, तो ये तो यस फॉर्म है, तो हम लोग यस फॉर्म में बदल लेते हैं। तो आ जाओ, क्या हो जाएगा, बाय हुम, तो बाय हुम होगा तो आप क्या वर्ब लगाएंगे ना बाबू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय हुम आर, और क्या हो जाएगा यू, और टीच का क्या होता है, टॉट,
टॉट, लास्ट क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत सुना कि ये किस तरीके से करने। इसका एक और आंसर होता है बाबू, जैसे मान लो अब क्या करते हैं हम इस बाई को ना लास्ट में लेकर जाते हैं। क्या करते हैं हम लोग बाई को लास्ट में लेकर जाते हैं, ठीक है ना। तो समझेंगे ध्यान से किस तरीके का। तो whom आर क्या हो जाएगा बाबू, whom आर, बस बाई को अपोजिट कर देना, उठा के लिख देना है। whom आर यू बी ओ यू, सॉरी क्या है टीचर है तो टॉट, टी ए यू जी एस टी टॉट, और क्या हो जाएगा बाई, लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क। समझ आ गई। एक बार फिर पुनः हु को किस में चेंज करते हैं, बाय हुम में। तो इसको बनाने के दो मेथड, ये तो बाय हुम आर यू टॉट, सॉरी यू टॉट हो जाएगा, या तो हम लोग क्या करते हैं बाय को क्या करते हैं बिल्कुल लास्ट में लेकर चल जाते हैं, बाकी शब्द सेम वो हमारी प्रोसेसिंग होती है। ओके, कोई दिक्कत इसमें। एक और मैं क्वेश्चन क्या कर दे रहा हूं आप लोग को दिखा दे रहा हूं, जैसे हु कैन कॉल यू, क्या हो जाएगा हु कैन कॉल यू, समझ गए ना। हु कैन कॉल यू तो मैं आपको बता दे रहे हैं हु कैन कॉल यू का क्या हो जाएगा। सपोज एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा दे रहा हूं, हु कैन कॉल यू। चलो अब बता दो हु कैन कॉल यू है। अब यहां पे क्या करेंगे, हु को किसमें चेंज करेंगे बता दो भाई, किसमें बाई में ना, क्या करेंगे बाई डब्ल्यू एच बाई होम, और क्या करोगे बताओ यू को पिकअप करोगे। तो यू को पिकअप करने का मतलब क्या है यहाँ पे भाई, वो तो यू आएगा, तो कैन का क्या होगा कैन। अच्छा क्यों कैन का कैन ही रह गया, क्यों, क्योंकि मैं आपको एडवांस सीरीज में बताया हूं बाबू, यदि मॉडल वर्ब का कोई भी यदि ए भी में हो तो एकदम बिल्कुल सेम क्या होगा वही मॉडल। यदि कैन है तो कैन का क्या होगा कैन ही होगा, यदि कुड है तो कुड का क्या होगा कुड होगा। मैंने आपको बता दिया पहले ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि यदि मॉडल वर्ब होता है क्रियाएं तो एकदम बिल्कुल सेम रखते हैं, उसमें हम कोई भी चेंजेस क्या करते हैं नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए बाय होम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा यू, और इसमें क्या लगेगा बता दो बी लगेगा, क्या लगेगा बी, और कॉल्ड सी ए डबल एल ई डी क्या हो जाएगा कॉल्ड, लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क। और मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दे रहा हूं कि आप इसका जो दूसरा आंसर होगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे कमेंट करके मुझे आंसर बताएंगे कि इसका किस तरीके का सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना, या किस इसका आंसर क्या होगा। अगली पॉइंट में एक और आपको बता दे रहा हूं, एक और नेक्स्ट रूल हम बात करते हैं। कोई दिक्कत है इसमें, तो आई थिंक हमें नहीं लग रहा है कि अभी कोई समस्याएं होंगी। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक और पॉइंट किस चीज की, नेक्स्ट हम लोग पॉइंट बात करते हैं। एक पॉइंट हमारा होता है रिपोर्टिंग स्पीच से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। एक रिपोर्टिंग जैसे इनडायरेक्ट फॉर्म में देता है ना, और जब उसका हम पैसेज बनाते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिखा हूं एक रूल देता है, जैसे आई आस्क्ड प्रिया, ठीक है ना, समझेंगे ध्यान से। इफ सी वाज इल, यदि मान लीजिए कि हमको यदि इसका बनाना हो, यदि एक्टिव हमारे इसका क्या बनाना है हमको, यदि पीवी कन्वर्ट करना है, क्या करना है यदि हमको इसका पीवी कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे रूल हमारे देखो ध्यान से, खास करके सिर्फ और सिर्फ हम रिपोर्टिंग स्पीच, मतलब क्या होता है कि जो कनेक्टिव वर्ड है ना, यहाँ पे जो इफ मैं लिखा हूं, क्या लिखा हूं, जैसे यहाँ पे इफ मैं लिखा हूं ना इफ, तो इस कनेक्टिव वर्ड मतलब आप समझते हो भैया, यहाँ पे देख लो थोड़ा सा मैं आपको दिखा दे रहा हूं, यहाँ पे ये रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा होता है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं REPORT, क्या रिपोर्टिंग SPEECH रिपोर्टिंग स्पीच, और इसको क्या बोलते हैं बाबू REPORT, क्या रिपोर्टेड SPEECH रिपोर्टेड स्पीच, सुना कि। तो जो रिपोर्टिंग स्पीच का हिस्सा होता है ना और जो रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा होता है, तो करते क्या इसका पीवी बनाते समय, तो पीवी बनाते समय मैं आपको बता दे रहा हूं कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में हम थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं करते, एकदम सेम टू सेम रख देते हैं। अब ये कहोगे कि सर हम कैसे पहचानेंगे, तो उसके बीच दोनों सेंटेंसों के बीच में एक कनेक्टिव वर्ड लगा होगा। अब क्या लगा होगा कनेक्टिव वर्ड, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूं, या तो कनेक्टिव वर्ड दैट होगा, या तो कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर होगा, या तो वो टू होगा, अन्यथा कोई क्वेश्चन वर्ड होगा। इसके सिवा कोई और हमारा कनेक्टिव वर्ड नहीं आएंगे, ये खास करके नरेशन के फॉर्म में जब होता, ठीक है। आप जानते हो, नहीं जानते हो तो नरेशन वाली वीडियो देखेंगे, तो मैंने ऑलरेडी उसमें एक्सप्लेन किया और मैं आपको यहां पे भी बता दे रहा हूं, ठीक है ना। तो चलिए अभी इसको बनाते हैं, ये समझ में आ गया पॉइंट। तो हमें सिर्फ पहले हिस्से को ही बनाना है, जो कनेक्टिव वर्ड उसके बाद वाला जो हिस्सा कनेक्टिव वर्ड को लेकर उसके बाद वाले हिस्से को हमें थोड़ा सा भी नहीं छूना है। चलो आ जाते, जैसे मान लो कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं। अब बताओ यहाँ पे क्या सबसे पहले पिकअप करेंगे, और किस टेंस में है बता दो, ये किस टेंस में, आई आस्क्ड प्रिया, मैंने प्रिया से पूछा यदि ही वाज इल, यदि वो क्या थी बीमार थी, तो क्या भैया यदि वो बीमार थी, तो देखो समझो ध्यान से, तो इसलिए तो नहीं आई ना पढ़ने, देखो यही ना हमारा सेंस होगा। तो हम ये पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस में बाबू यदि सेकंड फॉर्म होता है एवी में, ठीक है, तो हम इसको किस में बदलते हैं, वाज और किस में, वेयर, और वेयर के बाद हमारा कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा, लगेगा थर्ड फॉर्म ना, लगेगा कि नहीं लगेगा भाई, तो बता दो, आ जाओ यहाँ पे
अब प्रिया को पकड़ो भैया, प्रिया कहाँ गई, यहाँ है प्रिया, यहाँ पे क्या है प्रिया होगी, ठीक है। और यहाँ प्रिया सिंगुलर की प्लूरल है तो सिंगुलर है, तो प्रिया को पकड़े रहो भैया, भगने मत दो। यहाँ पे क्या हो गया, प्रिया वाज, और कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म। तो आस्क्ड हमारा पहले ही थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दोनों इसके क्या इक्वल होते हैं, तो क्या हो जाएगा ए एस के ईडी क्या आस्क्ड। और फिर देखो जरा अब ये पूछ, यहाँ पे प्रश्न आएगा कि सर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाई लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। ये हमारी क्या होती है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनती है कि सर हम लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो समझ लीजिए कि इसके बाद जो शब्द हमारा होता है सब्जेक्ट वाला, वो हम क्या करते हैं, नहीं इसको लिखते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, हम इसका बाई के साथ प्रयोग नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, इतना हमारा करते हैं। तो इफ का इफ हो जाएगा, और सी का सी, और वाज का वाज, और क्या कर देंगे इल का इल। कोई दिक्कत? तो आई थिंक यू नो वर्ड वेरी वेल, ओके। चलिए एक मैं और क्वेश्चन आप लोगों को दे दे रहा हूं, जैसे क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड, क्यों कहेंगे सर इफ से वाला हो गया, तो क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड एक हमारा क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, समझेंगे ध्यान से। एक और फिर पुनः दूसरा हमारा क्वेश्चन है, क्या हमारा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, लिखेंगे ध्यान से। ही आस्क्ड मी, क्या लिखा है, ही आस्क्ड, ही ए एस के ई डी आस्क्ड मी व्हाई आई, क्या लिखा भाई, व्हाई आई वुड रिटर्न, क्या हो गया, व्हाई आई वुड रिटर्न, व्हाई आई डब्ल्यू ओ यू एल डी, व्हाई आई वुड आर ई रिटर्न, किस पे लिखा होगा भाई, आर ई टी यू आर एन रिटर्न, ठीक है ना। जो मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे रिटर्न गिफ्ट क्या चाहिए, आपका सिलेक्शन, वही ना हमारा है गिफ्ट, और क्या है गिफ्ट। चलो अब लेकर आओ, फिर क्या हो बताओ, यहाँ पे आई को फिर पास्ट में वही पॉइंट हो जाएगी, यहाँ पे पास्ट में होगी तो इस तरीके से बदल लेंगे, मतलब सेकंड फॉर्म होगा तो उसको वाज में बदल लेंगे, ठीक है। अब मी को पकड़ो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या करोगे वाज, और फिर क्या करोगे, फिर वही आस्क्ड, और यहाँ पे बाई हिम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, मैंने आपको बता चुका है पहले ही। और दूसरे सेंटेंस को तो हमें छूना भी नहीं है, बस यहाँ पे क्या करो वाई करो, और पूरा सेंटेंस को क्या कर दो, यहाँ पे ये ऐसे ही क्या कर दो, रिटर्न क्या कर दो, उसे बिल्कुल लिख दो, ठीक है। तो हमारे ये क्वेश्चन हो गए, और एक क्वेश्चन मैं क्या कर रहा हूं, आप लोग को दे दे रहा हूं, आप उसे कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। समझ लीजिए, ही आर ई क्यू यू ई एस टी ई डी, ही रिक्वेस्टेड, क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड टू, क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड, सॉरी ही रिक्वेस्टेड मी ना, ऑब्जेक्ट नहीं देंगे तो बनेगा कैसे, ही रिक्वेस्टेड मी टू, समझा गई, क्या हो गया, कम नेक्स्ट डे, सी ओ एम ई कम, एन ई एक्स टी नेक्स्ट, और डी वाई डे, समझ लीजिए ध्यान से ना, क्या है भैया हमारा सिस्टम ना, समझ लीजिए। तो एक पॉइंट याद रख रहे हैं, कुल मिलाकर कि यदि हम क्या करना है, इसके आंसर आपको बताने हैं, किस तरीके से बनेगा, आई थिंक मैं आपको बता भी दिया हूं कि इससे हमारे स्टेप से बनेगा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन भी किया हो, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर ही भेजे, बताएं, ताकि पता चले कि जो आपको पढ़ाई जा रही है सच में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एक और बात सबसे जरूरी, जो आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, तो आप तो जानते हैं कि प्यार क्या है हमारा, वही लाइक शेयर, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूले अवश्य।